हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया जहां पर हम इस वीडियो सीरीज में कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था कि अगर आपको ऑप्शन सेलिंग के साथ साथ ऑप्शन बाइंग की वीडियो चाहिए जिससे आप दिन भर क्रूड ऑयल के अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ पाएं तो मुझे बताइएगा। और पिछली वीडियो में आपने मुझे भरपूर तरीके से बताया है दैट यू वांट दिस वीडियो। आई पर्सनली फील कि ऑप्शन बायर्स की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि शायद ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ज्यादा लगता है और ऑप्शन बाइंग में आप कम मार्जिन में ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों, क्रूड ऑयल की मार्केट तो एनीवेज दिन में 14.5 घंटे के आसपास 14.5 आवर्स के आसपास ओपन होती है, तो यहां पर तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एनीवेज बहुत ज्यादा होती है। तो आपको दिन में एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ऑप्शन सेलिंग की मिल रही होगी। अभी तक पिछली वीडियो आपने देखी थी जहां पर मैंने ऑप्शन सेलिंग की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी क्रूड ऑयल की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डेफिनेटली जाके उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। और ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। ऑल्दो इस वीडियो में हमें पिछली वीडियो की किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन स्टिल ऑप्शन बाइंग के साथ साथ अगर आपको ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज आती होंगी तो आप हर मार्केट कंडीशन को नेविगेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैसे आप ऑप्शन बायर बन सकते हैं क्रूड ऑयल में और एक अच्छे सक्सेस रेट के साथ आप यहां पर अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। हैविंग सेड दिस, मैं हमेशा की तरह आपको दोबारा बोल रहा हूं कि किसी भी स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले अपना एक भी पैसा वहां पर डालने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि बैक टेस्टिंग करने के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आता है और उसके बाद ही वो स्ट्रेटजी आपके लिए अच्छे तरीके से काम करती है। एक स्ट्रेटजी अच्छी या बुरी नहीं होती है, एक स्ट्रेटजी को कौन यूज कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजी कैसी है। क्योंकि देखिए, एक स्ट्रेटजी ने फॉर एग्जांपल अगर 2000 रुपए का प्रॉफिट देना है, कभी कभी वो बीच में उससे पहले 1000 रुपए का लॉस भी देती है। लेकिन अगर आपकी रिस्क एपेटाइट सिर्फ 200 रुपए या 300 रुपए या हाइपोथेटिकली 500 रुपए की थी, लेकिन 2000 रुपए का प्रॉफिट आने से पहले उसमें 1000 रुपए का लॉस आया, तो ऐसा होने पर आप तो यहां पर डर के मारे बाहर निकल गए थे। लेकिन अगर आपने इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया होता तो आपको पता होता कि ये 2000 का प्रॉफिट देने से पहले ये 1000 का लॉस भी देती है, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहते। तो आप 500 के लॉस पे या 900 के लॉस पे या 1000 के लॉस पे एग्जिट नहीं करते, शायद आप और एक्यूमुलेट कर सकते थे। इसीलिए दोस्तों, प्लीज मेक श्योर कि किसी भी स्ट्रेटजी को टेस्ट किया कीजिए। हैविंग सेड दिस, मैं अपने एंड से भी उसको टेस्ट करके ही आपको देता हूं और इनमें से बहुत सारी स्ट्रेटजीज या तो मैं यूज कर रहा होता हूं या मैंने करी होती है, एटलीस्ट मैंने इसको थॉरोली टेस्ट किया होता है, तभी मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन स्टिल मेरी टेस्टिंग और आपकी टेस्टिंग, मेरी रिस्क एपेटाइट और आपके रिस्क एपेटाइट में फर्क हो सकता है, इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप इसको जरूर टेस्ट कीजिए। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम इस वीडियो में यहां पर बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और हम यहां पर यूज करेंगे एनएससी क्रूड ऑयल के चार्ट्स। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में भी लाइक ऑलवेज मैं एनएससी के क्रूड ऑयल में जब भी ट्रेड करता हूं, मैं हमेशा एट द मनी ऑप्शन या फिर एक एक स्ट्राइक ऊपर और नीचे के ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं और मैं उन्हीं ऑप्शंस को यहां पर बाय और सेल कर रहा हूं। रादर कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिस ऑप्शन को बाय किया था इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, इसी ऑप्शन को पिछली स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं उसके बाद सेल करने लग रहा होता हूं, या अभी थोड़ी देर पहले सेल करके मैंने प्रॉफिट बुक किया होता है या समहाउ एग्जिट किया होता है। तो आप एक ही ऑप्शन की लगातार चाल समझ जाते हैं, इससे आपके लिए रिटर्न जनरेट करना और आसान हो जाता है। खैर एनीवेज, उतनी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑप्शन की स्ट्रेटजी क्या है, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी क्या है। तो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपने धन के ट्रेडिंग टर्मिनल पे आप जाइए और यह पता कीजिए कि क्रूड ऑयल का इस समय का प्राइस क्या चल रहा है। तो मैं इस समय जब ये वीडियो बना रहा हूं तो क्रूड का प्राइस चल रहा है 5675 रुपीज पर बैरल। अब 5675 रुपीज पर बैरल, तो यहां पर एट द मनी ऑप्शन क्या हुआ, या तो हुआ 5700 या फिर 5600। टेक्निकली 5700 ज्यादा क्लोज है तो वो वाला होना चाहिए, लेकिन मेरी इस ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन को ले सकते हैं। रादर थोड़ा सा 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे का कोई भी ऑप्शन होगा वो भी चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम एट द मनी ऑप्शन को ही कंसिडर करेंगे। तो मैं इस वीडियो में जो एग्जांपल लूंगा आपके साथ, जो इस समय करंट एटीएम ऑप्शन है विच इज 5700, मैं उसको यहां पर यूज करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं धन चार्ट्स पे और मेरे सामने जो अभी की रीसेंट एक्सपायरी है वो है 16 जून की और मैंने यहां पर अप्लाई कर लिया है एनएससी का 5700 का कॉल ऑप्शन। ये कैसे लगाते हैं मैं बता देता हूं आपको। तो आप अपने चार्ट्स पे जाइए और वहां पर लिखिए क्रूड ऑयल विदाउट एनी स्पेस 5700। आपको यहां पर दिख रहा है 16 जून का 5700 का कॉल ऑप्शन, यही मैंने यहां पर अप्लाई कर लिया है। अब मुझे ऐसा एरिया पता करना है जहां पर ये ऑप्शन सबसे ज्यादा मोमेंटम में हो। ठीक है दोस्तों, एक ऑप्शन को आप बाय कब करना चाहेंगे। ऑप्शन बाइंग में आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक होती है डायरेक्शन, एक होती है स्पीड। तो डायरेक्शन और स्पीड कब आएगी, जब प्रोडक्ट मोमेंटम में होगा। और मोमेंटम पता करने के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए, मोमेंटम पता करने के लिए आपको यूज करना चाहिए ऑसिलेटर।
ऑसिलेटर क्या होता है? आरएसआई ऑसिलेटर है, सीसीआई ऑसिलेटर है, विलियम परसेंटेज आर ऑसिलेटर है। और आपको मालूम है मेरा फेवरेट ऑसिलेटर कौन सा है? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, जिसके बेसिस पे मैंने आपके साथ बहुत सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस करी हैं, जो एक ही मोमेंटम ऑसिलेटर को यूज करके अलग अलग तरीके से आपके लिए रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। दोस्तों उसका नाम है विलियम परसेंटेज आर। लेकिन मैं अपनी इक्विटी वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ही मॉडिफाई करके कमोडिटी मार्केट में यूज कर रहा हूं। लेकिन यहां पर आपके लिए एक लेसन है, हर वो चीज जो इक्विटी मार्केट में काम करती है वो एग्जैक्टली सेम तरीके से कमोडिटी मार्केट में काम करे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप यहां पर नोटिस करेंगे। वैसे बताइए, आपने मेरी कभी कोई ऐसी वीडियो देखी है जहां पर मैंने विलियम परसेंटेज आर यूज किया हो? अगर हां, तो उसमें विलियम परसेंटेज आर का पैरामीटर क्या था बताइएगा मुझे कमेंट्स में जरा। और यहां पर मैं आपके सामने विलियम परसेंटेज आर लगा रहा हूं, लेकिन मैं वहां पर सेम पैरामीटर यहां पर नहीं लगा रहा। आपने अभी तक सही तरीके से गेस कर लिया होगा, मैंने ज्यादातर केसेस में 140 पैरामीटर यूज किया होगा, लेकिन यहां पर मैं 140 पैरामीटर यूज नहीं करूंगा। यहां पर मैं करूंगा सिर्फ और सिर्फ 4 टाइम्स विच इज 56 का पैरामीटर, ये मैंने यहां पर यूज किया। स्टाइल में मैं सेम रखूंगा, -5 इज ओवरबॉट एंड -95 इज ओवरसोल्ड। लेकिन क्योंकि मुझे ऑप्शन बाय करना है, बाय का मोमेंटम ढूंढना है, तो सिर्फ ओवरबॉट चाहिए, तो ये ओवरबॉट जोन मैंने यहां पर निकाल लिया। अब मुझे यहां पर ऑप्शन को ट्रेड कहां पर करना है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब आपका विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट हो जाए, यहां पर आपने ऑप्शन को बाय कर लेना है। ओवरबॉट मतलब -5 के ऊपर चला जाए। और दोस्तों मजे की बात है कि आप इस ऑप्शन को तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक आपका विलियम परसेंटेज आर -20 के नीचे ना आ जाए। तो यहां पर -20, यहां पर नीचे आने से पहले आपको अप्रोक्सीमेटली 8 रुपए के आसपास का प्रॉफिट मिला है। मेरा टारगेट 10 रुपए के आसपास का रहता है। लेकिन मजे की बात देखिए, जब इस ऑप्शन ने आपको यहां पर एग्जिट कराया, तो इस पीरियड पे जब उसने आपको एग्जिट कराया तो 2 रुपए के प्रॉफिट पे, क्योंकि इस एरिया में ये विलियम परसेंटेज आर जो है वो -20 के नीचे आ जाता है, रादर इस जगह पे जहां पर इसने आपको एग्जिट कराया, तो अप्रोक्सीमेटली 5 रुपए का प्रॉफिट आपको फिर भी इसने दिया। ये स्ट्रैटेजी कभी भी बहुत बड़ा लॉस नहीं दे सकती है, लेकिन प्रॉफिट्स बहुत बड़े हो सकते हैं। लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आप 8 से 10 रुपए में पहला टारगेट डेफिनेटली बुक कर लेंगे, और -20 विलियम परसेंटेज आर की जो वैल्यू है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे आपने पोजीशन को होल्ड नहीं करना है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस जगह पर विलियम परसेंटेज आर -5 के ऊपर चला गया, ओवरबॉट हो गया। वैसे वो इस जगह पर भी हुआ था, लेकिन उसका हाई ब्रीच नहीं हुआ था, इसलिए मैं वो वाला एग्जांपल नहीं ले रहा। यहां पर जैसे ही इसका हाई ब्रीच हुआ तो 43 रुपीज का ऑप्शन चल रहा था। 43 के ऊपर जैसे ही ऑप्शन गया, मैंने इसको बाय कर लिया, और इसके बाद मुझे उसमें 37 रुपीज का गेन मिला, जहां पर मैं 10 रुपए की पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर आ जाऊंगा। सेम चीज आपको अलग अलग ऑप्शन में मिलेगी। वैसे मैं आपको एक चीज इंटरेस्टिंग बताऊं, यहां पर जब ये यहां पर कॉल ऑप्शन ओवरसोल्ड हो रहा है, इस समय पुट ऑप्शन ओवरबॉट हो रहा होगा, आपको पुट में ट्रेड मिलेगा। तो आपको हर 2 दिन में एक कॉल या एक पुट, एक कॉल या एक पुट, ऐसे ट्रेड मिलने वाला है। तो एवरी डे और एवरी ऑल्टरनेट डे आपको एक ट्रेड मिलेगा, कभी वो कॉल में होगा, कभी पुट में होगा। आप एनएससी के क्रूड ऑयल के चार्ट पे नजर लगा के बैठिएगा। अगर ये चार्ट ऊपर जा रहा है तो कॉल को ट्रैक करना है, अगर ये चार्ट नीचे जा रहा है तो पुट को ट्रैक करना है। आपको नहीं ट्रैक करना दो चीजें, तो आप सिंपली कॉल का चार्ट लगा लीजिए। अगर ये कॉल ओवरबॉट है तो आपको कॉल बाय करनी है, और अगर ये कॉल ओवरसोल्ड हो रही है तो इमीडिएटली पुट का चार्ट लगा लीजिए। यहां पर पुट आपको ट्रेड दे रहा होगा। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। एंड बाय द वे मैं टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं 5 मिनट्स का, मतलब दिन में मल्टीपल ट्रेड भी मिल सकते हैं आपको। और एक ट्रेड की ड्यूरेशन जनरली 1 से 2 घंटे के आसपास की रहती है, अनलेस अनटिल वो रात को 9 बजे के आसपास जनरेट हो। उस समय मार्केट शांत रहती है, तो अगले दिन सुबह जाके आपको प्रॉफिट आता है। नाउ इट इज योर डिसीजन कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। मैं इस स्ट्रेटजी को लेकर कन्विंस्ड हूं, और क्रूड ऑयल में कभी बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मोस्टली नहीं मिलता है, तो मैं कैरी फॉरवर्ड भी कर जाता हूं। लेकिन अगर ये ट्रेड दिन में जनरेट होता है तो दिन में ही खत्म हो जाता है। अब यहां पर मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि यहां पर देखिए, इस जगह पर 5 जून को क्रूड ऑयल ओवरबॉट हुआ था। उसके बाद आपको दोपहर को 3 बजे के आसपास आपको इसका हाई ब्रीच होता हुआ दिखा। आपने इसके ऊपर ऑर्डर लगा के छोड़ दिया कि इसके लिए बाय कर लेना। और यहां पर ये ऑर्डर कैसे लगाना है, देखिए 2 चीजें हैं। या तो आप सिंपली स्कैल्पर ओपन कीजिए और यहां पर क्वांटिटी डाल के इसको बाय पे क्लिक कर दीजिए, और अदरवाइज आप क्या कीजिए, आप यहां पर बाय पे जाइए और यहां पर सुपर ऑर्डर लगा दीजिए। सुपर ऑर्डर में आपने यहां पर मार्केट पे बाय कर लेना है, क्योंकि आपका जैसे ही वो हाई कटेगा तो आप मार्केट बाय कर लेंगे। आप चाहें तो स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा सकते हैं वैसे बाय द वे। और उसके बाद आपने यहीं पे टारगेट सेट कर दिया। आपको मालूम है कि आपका 10 रुपए का टारगेट है, तो 36 के ऊपर आपने 46 का टारगेट लगा लिया। यहां पर ये रेड मार्क इसलिए शो कर रहा है क्योंकि वो करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ले रहा है, लेकिन मैं आपको पुराना एग्जांपल दिखा रहा हूं यहां पर। तो 35 के ऊपर आपने बाय करना है, 45 के आसपास का आपका टारगेट है। स्टॉप लॉस आपका डिफाइंड तो नहीं है अभी,
क्योंकि आपको नहीं पता ये लेवल कब नीचे जाएगा, लेकिन आप नीचे स्विंग लो का एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए 7-8 रुपए के नीचे का। ये स्टॉप लॉस मोस्टली कटता नहीं है, लेकिन एक बैकअप जरूर रखना चाहिए आपको, तो स्टॉप लॉस आप मार्केट में प्लेस करके रखिए। तो सुपर ऑर्डर के थ्रू आप ट्रेड इनिशिएट करने के टाइम पे ही अपना टारगेट और अपना स्टॉप लॉस और अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां पर नोटिस कीजिए इसके ऊपर मार्केट ने क्या रिटर्न दिया। 6 घंटे में मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली 14 रुपए का रिटर्न दिया। दोस्तों 14 रुपए का रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि 35 रुपीज का ऑप्शन था और 14 रुपए का रिटर्न दिया, मतलब आपके कैपिटल का अप्रोक्सीमेटली 30 to 35% एप्रिसिएशन। हमें चाहिए यहां पर 10 रुपए का टारगेट। आप सिंपली जो भी ऑप्शन आप ले रहे हैं, एट द मनी ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द मंथ, इसी के आसपास चल रहा होगा 40 से 60 रुपए के आसपास का, तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट लेना है और आपको मार्केट से बाहर हो जाना है। तो यहां पर 6 जून 2025 को अगर आप नोटिस करेंगे, इस पीरियड में जहां पर ये कॉल ओवरसोल्ड हो रही है, वहां पर पुट ओवरबॉट हो रही होगी। आप पुट में 10 रुपए का ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों एग्जैक्टली ऐसे काम करती है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। हमें मोमेंटम कैच करना है। मोमेंटम कैच करने के लिए विलियम परसेंटेज आर विद अ पैरामीटर ऑफ 56 एंड ओवरबॉट वैल्यू ऑफ -5 एंड ओवरसोल्ड वैल्यू ऑफ -95। ओवरसोल्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओवरबॉट की रिक्वायरमेंट है। जब कभी भी WPR ओवरबॉट होता है, यहां पर 5 मिनट्स के चार्ट पे विलियम परसेंटेज आर जैसे ही हमें ओवरबॉट दिखता है, यहां पर हम जो कैंडल बनी है इसके हाई के ऊपर एट द मनी ऑप्शन बाय कर लेंगे। 10 रुपए का टारगेट रहेगा। जनरली अगर आपका स्टॉप लॉस करता है तो 3 से 5 रुपए के आसपास का होता है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज मोर देन 1:2 और आपका सक्सेस रेट इज ऑल्सो गुड। हाँ, नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम मिलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड का सक्सेसफुल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस स्ट्रेटजी को अपने एंड पे जरूर यूज कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है। अगर आपका इस स्ट्रेटजी को लेकर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। किसी भी स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले उसको एक बार अपने एंड पे थॉरोली टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि रिस्क एपेटाइट आपकी और मेरी अलग अलग हो सकती है, हम दोनों का थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। इसलिए स्ट्रेटजी में अगर कोई ट्वीक करना होगा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर आपको कभी भी स्ट्रेटजी की ट्वीकिंग को लेकर कोई भी डाउट आता है, वो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। दोस्तों अगर आपको अपनी इस ट्रेडिंग में रिटर्न और जनरेट करना है, तो म्यूचुअल फंड जो आप धन के प्लेटफॉर्म से परचेज करते हैं, ये आपके डीमैट में आते हैं। आप इसको प्लेज करके यहां से फंडिंग ले सकते हैं और इसी फंड को यूज करके आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से समझते हैं, तो आप अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके इस फंडिंग को यूज करके अगर आप ट्रेड करते हैं, तो अपने ROI को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे फीचर्स, चाहे वो सुपर ऑर्डर हो, चाहे वो MF डीमैट हो, चाहे वो स्कैल्पर हो, ये सारे फीचर्स आपकी ट्रेडिंग को इंप्रूवाइज करेंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप इसको जरूर यूज कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.